Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको न्यू यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज हम आपके लेकर आए नए क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता लगातार डेली क्लास चल रही हैं, तो हम लोग नए नए चीज़ सीख रहे हैं। तो आज जो है आगे सीखने वाले हैं, तो सभी लोग जल्दी इस क्लास में आ जाओ और क्या करो, अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर करो, तो क्लास को क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और बाकी सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जल्दी करिए, जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सभी क्लास में जुड़ जाइए, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। और आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, या तो इससे सवाल आएगा, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको रिजन बनाएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा। दोस्तों आप लोग ध्यान सुनिएगा, या तो आप टाइम को अपना गुलाम बना लो, या तो आप टाइम को अपना गुलाम बना लो, वरना ये दुनिया आपको अपना गुलाम बना ही लेगी। या तो आप टाइम को अपना गुलाम बना लो, नहीं तो या फिर वरना जो ये दुनिया है, संसार है, वो आपके अपने टाइम को गुलाम बना ही लेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कड़ी मेहनत या अपने कार्य में मन लगा के एकदम काम करते हो ना दोस्तों, बहुत आगे जाओगे। अदरवाइज जो है फिर आप अपने मन का नहीं कर सकते हो। क्या होगा, फिर किसी के लिए टाइम दोगे, 16 घंटे 12 घंटे लगातार काम करोगे, फिर उसका पेमेंट पाओगे। इस तरह नहीं करना, आपको क्या करना है, एकदम फ्री होकर के अपने काम में एकदम टाइम इन्वेस्ट करना है और आपको बहुत आगे बढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। जैसा कि पता है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हेडिंग बना लो, आप लोग हेडिंग कर लो, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो संधारित्र क्या करना, संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। हम लोग संधारित्र को जोड़ेंगे। संधारित्र हमने बताया था कि एक ऐसी युक्ति जो करता क्या है, और अधिक आवेश को ग्रहण करवा दे, वो आपका होता है संधारित्र। ठीक है, तो ये आपको हेडिंग करना है, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो दोस्तों आपको अपने काम में ही मतलब काम करना है, तभी आप आगे बढ़ोगे, पता ही ना आपको, नहीं तो फिर बाकी आपका चॉइस। देखिए ये हेडिंग हो गया संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों को लिखेंगे, इसमें संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, दो प्रकार से संयोजित किया जाता है या फिर जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। मतलब इसके दो हेडिंग पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, पहला क्या है, श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो ये आप लोग जल्दी से लिख लीजिए कि संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, जोड़ा जा सकता है। पहला श्रेणीक्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड नेक्स्ट वन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो दो प्रकार से जोड़ेंगे, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इतना लिख चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग कर लिया ना, संधारित्रों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना, जोड़ना होता है। और क्या जोड़ना है, संधारित्र को, क्योंकि हेडिंग का नाम ही कॉम्बिनेशन करना है किसका, कैपेसिटर्स का, तो कैपेसिटर को ऐड करेंगे।
अब पहले ये सोचो आप लोग इसको जोड़ने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन बनता है तो बनता है, ठीक, नहीं बनता है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जोड़ने का इसका रीज़न क्या है, मान लो कहीं पर हमको धारिता का मान, कैपेसिटर का मान ज़्यादा चाहिए और कहीं पर कम चाहिए। तो अगर ज़्यादा चाहिए ये कम चाहिए, तो अगर कम चाहिए तो जोड़ेंगे श्रेणी में और ज़्यादा चाहिए तो समांतर में, ध्यान रखना। अगर कम चाहिए तो श्रेणी में और अगर ज़्यादा चाहिए तो समांतर कॉम्बिनेशन, मतलब ये वाला संयोजन हम लोग करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन हेडिंग कर लेना है जिसमें कम मिलता है, ठीक है। तो हेडिंग कर लीजिए, इसको हटाते हैं और हेडिंग करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। हेडिंग करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, पहला वाला आपको हेडिंग कर देना है। तो हेडिंग बना लो सभी लोग, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो श्रेणी क्रम हम लोग पढ़ते हैं। अब ये हेडिंग कर लीजिए, पहला वाला पढ़ रहे हैं तो पहला वाला अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से जानेंगे इसमें पूरा का पूरा, हिंदी भी, डेरिवेशन भी, डायग्राम भी, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेशन ही होता है तो आपको पता ही है। तो हेडिंग करिए श्रेणी क्रम संयोजन और डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए इसका बढ़िया से। तो देखो होता क्या दोस्तों, पहले तो आप लोग करो क्या, इसका डायग्राम बनाओगे। तो इसका डायग्राम बना देते हैं। देखिए यहाँ पर जो लाइन ड्रा कर रहे हैं, खींच रहे हैं, सबका नाम भी लिखेंगे, अभी सबको बताएंगे क्या क्या चीज़ है यहाँ पर और कैसे क्या यह बना है, ध्यान रखना, ठीक है। ये बताएंगे कैसे जुड़ता है और क्या बना है, ये सब कुछ बताया जाएगा। तो पहले तो आपको ध्यान से ये डायग्राम देखना है कि क्या क्या यहाँ पर है। तो देखिए आपको जो है, अगर इधर वाला भाग थोड़ा तिरछा हो गया, इसको सीधा कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लाइन थोड़ी टेढ़ी है, चलो ठीक है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर ध्यान समझना है आपको। देखो ये आपका सेल है, सेल या फिर आप बैटरी कहोगे। मान लो इसका नाम हम रखते हैं C1, C1 का मतलब पहला धारिता, और इसका रखते हैं C2 दूसरा धारिता, और इसका रखते हैं C3 मतलब तीसरी धारिता, ठीक है। 3 जगह है और धारिता का 3 वैल्यू, ठीक है। अब एक बात समझो, यहाँ पर समझना क्या दोस्तों, यहाँ पर ये मैटर है कि ये जुड़ा है, जब ऐसे लाइन में जुड़ेगा ना, जैसे ऐसे लाइन में जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं दोस्तों श्रेणी क्रम, लाइन में जुड़ेगा तो। और अगर जो है ऐसे से जुड़े उसी तरह से ऊपर नीचे ऐसे करके, तो वो आपका होता है समांतर क्रम, ठीक है। जब लाइन में जुड़ेगा तो आपका श्रेणी कहलाएगा, जबकि वैसे जुड़ेगा तो आपका समांतर क्रम कहलाएगा, ध्यान रखना है बात। चलिए अब देखो यहाँ पर और भी चीज़ आप कर लो, सबका नाम कर लो, नामकरण हो जाए तो इसमें सब चीज़ रख दीजिए वैल्यू। यहाँ पर जो आवेश होता है, इधर मान लो प्लस आवेश है तो प्लस बना दे रहे हैं, इधर माइनस है तो माइनस। आवेश समान होता है तो यहाँ पर आवेश समान रख लेंगे, ठीक है, और हल कर देंगे। प्लस इधर भी और यहाँ पर माइनस, ये कर लेना है। और यहाँ पर आपको लिख देना है बैटरी या फिर सेल। यहाँ वी का मतलब बैटरी या फिर सेल, वोल्टेज बैटरी, ठीक है, ध्यान रखना। तो इतना डायग्राम आप लोग बना दीजिए। बाकी सबका इधर आप प्लस क्यों दिखा सकते हैं, इधर माइनस क्यों, इधर प्लस क्यों, और इधर माइनस क्यों, इधर प्लस क्यों, इधर माइनस क्यों, ठीक है। ये क्यों है, प्लस माइनस एक तरफ है, ये पट्टी प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ध्यान रखना। इतना काम कर लीजिए जल्दी से, इतना करिए फिर आगे बताते हैं, ठीक है। तो ये इसका वी टोटल बैटरी क्या है। अब जब पहले भी यहाँ से आवेश चल कर आएगा, ऐसे जाएगा, ये आवेश चल कर आएगा तो आवेशित करेगा, तो यहाँ पर जो विभवांतर बनेगा ना दोस्तों, V1 बनता है, V1। और यहाँ पर जो बनता है V2 विभवांतर, और यहाँ पर जो बनता है दोस्तों V3 विभवांतर, ठीक है। तो ये जो जल्दी से कर लीजिए, ये डायग्राम इसका बना लेना है, फिर मैं इसका हिंदी लिखता हूँ, आपको ध्यान से हिंदी भी लिख लेना है।
बना लीजिए बढ़िया से। तो हेडिंग का नाम सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और श्रेणी क्रम संयोजन में करना क्या है, हमने यहाँ पर धारीदार 3 ले रखा, कभी भी एक को नहीं जोड़ेंगे, एक से अधिक चाहे 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 1 लाख 2 लाख जितना जोड़ना चाहो उतना जोड़ दोगे। बट यहाँ पर समझो C1 का मतलब पहला धारिता, C2 मतलब दूसरा धारिता, और C3 का मतलब यहाँ पर जिनका नाम लिख रखा है एक बार फिर से दिखा देते हैं। इसका नाम है C1 पहला धारिता है, पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, और ये आपका तीसरा संधारित्र, ठीक है, ध्यान रखना। तो जल्दी से ये डायग्राम आप लोग फटाफट बना लो, सभी लोग जल्दी करिए। बना लीजिए जल्दी से। तो जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे इसका हिंदी भी दोस्तों लिखना है, तो ध्यान से समझ लेना। चलो एक बार बता देते हैं, फिर समझ लीजिए। ये आपका पहला संधारित्र है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इस पर विभवांतर V1 है, इस पर V2 है और इस पर V3 है। यहाँ पर V2 है, ध्यान रखना, ये आपका दूसरा है संधारित्र, यहाँ पर आपका C2 है, ये बात ध्यान रखना, और ये आपका V3 है। देखो आवेश यहाँ भी हर जगह, दोनों जगह जो आवेश का मान है ना दोस्तों, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह समान होता है। जो प्लस क्यू माइनस क्यू आपस क्या है, बराबर समान होता है, ध्यान रखना। तो लिखेंगे इस संयोजन में पहली संधारित्र की पहली प्लेट बैटरी के, ये आपको प्लस है और ये आपको माइनस है, बैटरी के, इसको धन टर्मिनल बोलते हैं, धन टर्मिनल से तथा दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कॉमा दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और इसी क्रम में आगे भी जुड़ता है और लिखेंगे तथा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट, अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो इतना जो है पहले लिख लो, फिर इसके बाद लिख के बता देंगे पूरा, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखो दोस्तों हिंदी हमने कैसे बनाया, जैसा कि आपको भी समझा देंगे, तो पहले आप ना ध्यान समझिए कैसे हमने हिंदी बताया और कैसे बनाया और कैसे हमने याद किया, वही तरीका, वही लॉजिक वो भी यूज करना, वही ट्रिक सेम। तो देखो हमने कहा कि पहले इस संयोजन में पहला संधारित्र क्या है, C1 है। पहला प्लेट कहाँ से, बैटरी के धन टर्मिनल से, प्लस वाले से देखो यहाँ जुड़ा है ये, तो ये आपका प्लस टर्मिनल से जुड़ा है। फिर हमने कहा इसका दूसरा प्लेट, ये दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ठीक है। फिर हमने कहा दूसरे संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है ना दोस्तों, ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और इसी क्रम में जो क्रम में जुड़ रहा है, इसी क्रम में आगे भी जुड़ता है। अगर आप मान लो 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, जितना भी आप ले लिए, आगे भी क्या होगा दोस्तों, जुड़ेगा।
तो हमने यहाँ पर हिंदी लिखा, इस संयोजन में पहली जो संधारित्र है कि पहली प्लेट बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरी प्लेट या जो दूसरा संधारित्र है दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, कॉमा दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और इसी क्रम में आगे भी जुड़ता है, आगे भी जुड़ता है। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक है, कर लीजिए। हो गया यहाँ तक का? तो हमने कहा इस संयोजन में पहली संधारित्र, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग क्रिस्टल क्लियर कर लो। ठीक है, हमने कहा पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है बैटरी के धन टर्मिनल से, दूसरा जो इसका प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे का जो दूसरा प्लेट है वो तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और इसी क्रम में आगे भी जुड़ता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे भी, देखो पूरा लिखा है यहाँ तक, श्रेणी क्रम संयोजन। इस संयोजन में पहली संधारित्र की पहली प्लेट जो है बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरे प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और इसी क्रम में आगे भी जुड़ता है। चलिए ऊपर वाला हटा देते हैं, इसको हटा के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया होगा। चलिए देखिए इसके आगे, अब इसके आगे कहेंगे तथा अंतिम संधारित्र की, जो भी होगा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट, जैसे मान लो अंतिम यहाँ पर ये है, इसका दूसरा प्लेट ये कहाँ जुड़ा है, माइनस रेड टर्मिनल से, तो ये आपका प्लस है, ये माइनस है, तो लिखेंगे अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट ऋण टर्मिनल से, बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, दूसरी प्लेट ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, चाहे तो आप बैटरी भी लिख सकते हो, बैटरी के, ठीक है, ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए। एक बार रिपीट कर रहे हैं, पहला संधारित्र पहला प्लेट धन टर्मिनल से, दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से, फिर दूसरे का जो दूसरा प्लेट है वो तीसरे के पहले से, और इसी क्रम में आगे जुड़ रहा है, और फिर जो भी अंतिम संधारित्र होगा उसका जो दूसरा प्लेट है, ये पहला हो गया, ये दूसरा कहाँ से, बैटरी के ऋण टर्मिनल माइनस वाले पार्ट से जोड़ देंगे। ठीक है, और हमने कहा इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। चलिए इतना कर लीजिए, इतना हो जाए तो बताइए आप लोग, फिर आगे चलें। ठीक है, इतना हो जाए तो आगे चलें, तो रुको ज़रा, सब्र करो, क्लाइमेक्स अभी बाकी है ना।
चलो आगे इसका हिंदी लिखते हैं। तो पहले मानेंगे 3 संधारित्र C1 C2 C3, इनका विभवांतर V1 V2 V3 और एक समान आवेश क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ से इतना लिखने के बाद आपको लिखना है, इसको मिटा नहीं रहे, लिख लेना है आपको। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 V2 व V3 है। V1 V2 व V3 है। इस परिपथ में एक समान आवेश ये दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ तक का आवेश क्यों है, यहाँ तक लिख लो। एक बार देख लेना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, लिख लीजिए। ठीक है, तो हमने कहा इस परिपथ में एक समान आवेश क्यों है। तो अगर आवेश का मान समान हो जाए तो आपको V1 V2 V3 निकालना है, और अगर V का मान समान हो जाए तो Q1 Q2 Q3 निकालना होता है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए यहाँ से जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, माना से बाकी ऊपर वाला हटा दिया जाए। ऊपर वाला आप लोग लिख चुके होंगे, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, इतना जल्दी से कर लीजिए। तो हमने कहा माना 3 संधारित्र, तो C1 है, C2 है, C3 है। हमने लिखा माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, V1 है, V2 है और V3 है। तो क्रमशः V1 है, V2 है व V3 है। इस परिपथ में जो सर्किट है, परिपथ है, इस परिपथ में एक समान आवेश क्या है, क्यों है। यहाँ भी क्यों है, यहाँ भी क्यों और यहाँ भी क्यों। हर जगह आवेश का मान दोस्तों इक्वल है, समान है, ध्यान रखना। ठीक है, इतना कर लो। तो इसका डेरिवेशन करते हैं। हो गया ना। तो इसके आगे लिख रहे हैं आपको, अतः संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो धारिता का हमने फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, होता है C बराबर Q अपान V। अब जिनके मन में अक्सर यहाँ पर C क्या है, Q क्या है, V क्या है, तो सबका नाम बता रहे हैं। C यहाँ पर संधारित्र या धारिता है, और Q आवेश है, और V का मतलब विभव या विभवांतर है। तो लिखेंगे यहाँ पर C बराबर Q अपान V। हमको निकालना क्या है, हमको V1 का मान चाहिए, V2 का चाहिए और V3 का चाहिए, क्योंकि आवेश का मान समान है। अगर आवेश का मान समान तो ये निकालेंगे, अगर इसका मान समान हो तो ये निकालेंगे, ध्यान रखना। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसको इधर ले आएंगे, तो इधर भाग इधर आया गुणे में, तो मिलेगा CV इक्वल टू Q। और अगर V का मान निकालो, इधर ये किस में है, गुणे में है, इधर भेजो किस में जाएगा, भाग में, तो मिलेगा V बराबर Q अपान C। V बराबर क्या दोस्तों, Q अपान C। तो यहाँ तक लिख चुके होंगे ये वाला, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, ये तो कर चुके होंगे ना आप लोग। अगर नहीं करे हो तो यहाँ तक का छोड़ रहे हैं, कर लीजिए जल्दी से, ये नोट करिए जल्दी से, यहाँ तक का ये लिख लो जल्दी से।
हो गया। चलो इसको हटा देते हैं पूरा। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, तो हमने कहा कि फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू अपान वी, सी धारिता है संधारित्र और क्यू आवेश और वी विभवांतर। इसको जब इधर भेजे तो मिला सी वी इक्वल टू क्यू। अब अगर वी का मान चाहिए, वी का, तो इधर से किस में गुणे में, इधर भेजेंगे किस में जाएगा भाग में, तो मिलेगा क्यू अपान सी। अब पहले निकालेंगे किस पर, पहले प्लेट पे, तो लिखेंगे यहाँ पर पहली प्लेट पर या पहले संधारित्र पर, पहले संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर। चलिए पहले की बात करते हैं। तो यहाँ पर C का मान C1, V का मान V1 और आवेश यहाँ पर क्या है दोस्तों, Q यहाँ भी है और Q यहाँ भी है और Q यहाँ भी है प्लस माइनस में। तो रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा V की जगह V1 और C की जगह C1, जबकि Q समान है, तो लिखेंगे V1 इक्वल टू Q अपान C1। ठीक है, देखो V1 और इक्वल टू Q अपान C1। इसी प्रकार आगे बढ़ाएंगे, इसी प्रकार दूसरी प्लेट पर मतलब इस वाले पे, दूसरे संधारित्र पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखो आपका V1 था, यहाँ पर V2 है और C2 है, तो लिखेंगे आगे बढ़ाएंगे, मिलेगा V2 इक्वल टू Q अपान C2। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा ऊपर लिख दे रहे हैं V2 इक्वल टू Q अपान C2। कर लीजिए इतना नोट करिए। अब इधर आ जाइए, यहाँ भी जगह है तो लिख लो। लिखेंगे तीसरी प्लेट पर तो तीसरे पे क्या है V3 और C3, तो मिलेगा V3 इक्वल टू Q अपान आवेश का मान समान है अपान C3। ठीक है, तो V1 का भी निकल गया, V1 का मान Q अपान C1, V2 का मान Q अपान C2 और V3 का मान Q अपान C3। इतना नोट कर लीजिए, तो इसका डेरिवेशन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 2 है, ध्यान रखना आप लोग, ये 2 है, नहीं कुछ कलाकार जेड समझने लगेंगे, तो याद रखना 2 है यहाँ पर, 2। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। तो हमने कहा अतः संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपान V। अगर इस Q का मान निकालो, इसको इधर भेजोगे मिलेगा क्या CV बराबर Q। अगर V का मान निकालोगे, इसको इधर भेजोगे मिलेगा V बराबर Q अपान C। हम कहेंगे पहली प्लेट पे, इस वाली प्लेट पर धारिता, तो पहले पर क्या, तो V की जगह कौन है V1 है और C की जगह कौन है C1 है, जब Q यहाँ पर भी है, Q यहाँ और Q यहाँ, तो लिखेंगे V1 इक्वल टू Q अपान C1। और फिर दूसरे की बात करेंगे तो इसी प्रकार दूसरी प्लेट पर, ठीक है, विभवांतर, तो V2 इक्वल टू Q अपान C2। तीसरी प्लेट पर V3 इक्वल टू Q अपान C3। यहाँ तक हुआ सभी का? अगर नहीं नोट किए हैं तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो ये हटा दे रहे हैं ऊपर वाला। अब देखो यहाँ V है ना, V का मतलब इसका परिणामी टोटल, जैसे मान लो एक चॉकलेट हमने यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ, कहेंगे टोटल कितना हुआ, तो कहोगे सर जी एक, एक 2 और एक 3। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि कुल या परिणामी विभवांतर V हो तो परिणामी विभवांतर क्या दोस्तों, V हो तो V का मान 3 जगह है, V1 V2 और V3। तो लिखेंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 का मान क्या है, यहाँ पर देखिए सामने लिखा हुआ है, V1 का मान क्या है, Q अपान
C1, V2 का मान Q अपान C2, V3 का मान Q अपान C3। तो यहाँ पर लिख रहे हैं तो मिलेगा V बराबर Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। तो देखो C1, C2 और C3, तो हमने कहा V1 का मान Q अपान C1, V2 का मान Q अपान C2 और V3 का मान Q अपान C3। आगे इसको हल करेंगे तो अब देख रहे हैं वहाँ पर तीनों जगह क्या है, Q कॉमन है तो Q को बाहर कर लो। तो फॉर्मूला मिलेगा यहाँ से V बराबर Q अगर बाहर करेंगे तो बनेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C3। ठीक है। अब देखो V का फॉर्मूला भी बताया था विभव के रूप में, धारिता के रूप में बताया था, V बराबर था Q अपान C। तो यहाँ जहाँ पर V है यहाँ पर लिखेंगे Q अपान C और बराबर लिखेंगे Q और यहाँ पर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और सामने एक चीज़ दिखा देना आपको, चूँकि हमने अभी निकाला था कि V बराबर होता है Q अपान C। आप लोग अपने कॉपी में नोट किए होंगे शुरू में ही कि V का मान जो है होता क्या है, Q अपान जो है C के बराबर होता है। तो यहाँ पर रख दिया, इधर एक गुणे में इधर लाएंगे भाग में, तो यहाँ से क्योंकि क्यों कहानी खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म कहानी। तो मिलेगा आंसर 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3 प्लस 1/C3। तो यही है आपका आंसर। ठीक है, ये क्या दोस्तों आपका आंसर है, ये लिख लीजिए पूरा और इसको बॉक्स बंद कर दीजिए नहीं तो भाग जाएगा। कर लीजिए। तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इतना आप नोट कर लीजिए, पूरा जा करके इतना पूरा का पूरा एडिशन खत्म हो गया वाला। ठीक है, तो यहाँ से फिर से रिपीट करेंगे, पहले एक बार आप लोग लिख लीजिए। बाकी ये हटा दे रहे हैं इधर, ये क्योंकि ये सब लिखना तो है नहीं, हो गया है पूरा, इसको सही दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब सामने सही से लिख लो। हमने कहा था V का मान Q/C होता है, तो यहाँ पर हम सामने दिखाया था चूँकि V बराबर Q/C। ठीक है, अब इतना काम जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हो गया है, चलो एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, हमने कहा यदि कुल या परिणामी विभवांतर V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मान आया था Q/C1 प्लस V2 का मान आया था Q/C2 प्लस V3 का मान Q/C3। हमने कहा यहाँ भी क्यों, यहाँ भी क्यों, यहाँ भी क्यों, तो इसको बाहर करते हैं तो मिल गया V इक्वल टू Q बाहर, बचा के 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फिर हमने कहा यहाँ से होता क्या दोस्तों, यहाँ से आपको ये करना है कि V का मान क्या था Q/C, तो हमने V की जगह रख दिया Q/C। अब देखो ये आवेश गुणे में इधर लाओ, किस में जाएगा भाग में, इसकी उससे इसकी कहानी खत्म, कट गया, बचा क्या 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर आगे भी आपको लेना है तो आप डॉट डॉट ऐसे कर सकते हो, जितना भी आप लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, जितना भी आपका लेने का मन करे, आगे जितना 1 लाख तक 2 लाख तक जितना आपका मन करे, ठीक कर सकते हो। एक नोट पॉइंट लिखिएगा, इसी में स्टार करके लिखिएगा।
स्टार करके। देखो बटे में आ रहा है, बटे का मतलब होता है मान जो है कम है, ठीक है, बटे का मान क्या है, मान कम है। तो लिखेंगे यदि यदि संधारित्र की धारिता, यदि संधारित्र की धारिता का मान कम चाहिए तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। ये नोट पॉइंट आप लोग लिख लो, ठीक है, ये नोट करके लिख लो। यदि संधारित्र की धारिता का मान कम चाहिए तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं दोस्तों, श्रेणी में, ध्यान रखना। कम अगर मान चाहिए तो किस में जोड़ देंगे, श्रेणी में। इतना पॉइंट करके लिख लीजिए। इसका जो रिजल्ट आया 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 डॉट डॉट जितना आप लेना चाहो वो चीज़। ठीक है, यहाँ तक कर चुके होंगे। तो ये नोट कर लीजिए इसका रिजल्ट कि यदि संधारित्र की धारिता का मान कम चाहिए, कम प्राप्त करना है, तो उसे हम लोग किस में, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ध्यान रखना, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। हो गया, लिख चुके। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी क्लास, चाहे लाइव क्लास हो, वीडियो हो, जो भी हो, आपको मिल जाए और आप उसको अच्छे से सीख सको, जान सको। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी क्या हो, नंबर इंक्रीज़ हो, बढ़े और उनको भी हेल्पफुल महसूस हो, ठीक है, मिल जाए हेल्प। क्योंकि होता क्या है, हम लोग सही चीज़ समझ नहीं पाते हैं, पढ़ना क्या है क्या नहीं करना है, तो ये चीज़ हो नहीं पाता है। इसलिए आपको मैं आराम से एक टॉपिक बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। और डेली क्लास इसीलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो जाए पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आपको पूरा इतना लिख लेना था। और बाकी जो है सभी को गुड नाइट, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेहनत करिए, ढेर सारा मेहनत करिए ताकि बढ़िया रिजल्ट आए, ठीक है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज कितना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।